एक्सरसाइज 7.11 को शुरू करते हैं स्टूडेंट। इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये कैसे करते हैं स्टूडेंट? तो यहाँ हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो इंटीग्रल है हमारा, वो लेट आई इक्वल टू दिस इंटीग्रल करेंगे। तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 ये cos स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसे हम लिखेंगे। और यहाँ इक्वेशन 1 ये जो है हम इक्वेशन 1 रखेंगे। तो हमारे यहाँ ये फॉर्मूला यूज़ करने वाला है। तो ये किस किताब है, हमारा कौन सा प्रॉपर्टी का टाइप है? ये इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स का टाइप है। ये लोअर लिमिट 0 तो अपर लिमिट ए टू जा रहे हैं, तो ये किसका बराबर होता है? इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स। अपर लिमिट क्या है? ए, तो ए माइनस एक्स डी एक्स, ये जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला जो है यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम? तो आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 ये cos स्क्वायर एक्स की जगह हम अपर लिमिट मैंने अपर लिमिट क्या है यहाँ? पाई बाई 2 है, तो ये पाई बाई 2 मैंने एक्स यहाँ ऐसे हो जाएगा और डी एक्स यहाँ लिखेंगे। तो ये जो हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा देखो। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 ये साइन को साइन इंटीग्रल बनाता है, तो साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा। पावर में क्या है? 2 है, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये हमने प्रॉपर्टी इक्वेशन 2 हमने यहाँ, ये इक्वेशन 1 ये उसका नाम जो है इक्वेशन 1 रखा, या इक्वेशन 2 रखा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जो है हम एडिंग करते हैं। तो एडिंग करने पर क्या मिलते है देखो, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, तो आई प्लस आई टू आई हो जाएगा। यहाँ टू आई हो गया। और इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 हमने यहाँ पहले क्या है, ये देखो cos स्क्वायर एक्स है, तो cos स्क्वायर एक्स यहाँ लिखेंगे। प्लस यहाँ क्या है देखो, इक्वेशन 2 में साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स जो है यहाँ लिखेंगे और डी एक्स यहाँ लगाएंगे। तो ये हमने ऐसी तरह लिखा। तो यहाँ ट्वाइस आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स जो है ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये 1 का बराबर होता है, तो हमने 1 लिखा। तो इंटीग्रल 1 डी एक्स क्या होता है? एक्स होता है, तो यहाँ हम एक्स लिखेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट डालेंगे 0 टू पाई बाई 2 हमने ऐसे लिखा। तो ट्वाइस आई इक्वल टू एक्स का अपर लिमिट पाई बाई 2 डालेंगे, तो अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0 ऐसे हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलेगा यहाँ देखो। तो ट्वाइस आई इक्वल टू पाई बाई 2 ही यहाँ बचाए। तो आई का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो पाई बाई 2 इंटू 2 तो जो है नीचे आ जाएगा। तो आई का वैल्यू यहाँ क्या मिलेगा? पाई इक्वल टू पाई बाई 4 मिला। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रही है देखो, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 यहाँ अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस ये जो अंडर रूट जो है सेपरेट होंगे, तो अंडर ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ यहाँ कॉस एक्स और यहाँ डी एक्स होगा। तो ये हमारा इंटीग्रल है। तो हमारा यहाँ हम क्या मिलेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है वो हम लेट आई इक्वल टू दिस इंटीग्रल, हम इसका नाम जो है आई इक्वल टू दिस इंटीग्रल, यहाँ इक्वेशन 1 डालेंगे। ये हमने इक्वेशन 1 हमने रख लिया। तो नेक्स्ट में क्या करते हैं, पहले की तरह ही करेंगे यहाँ पर भी। तो यहाँ क्या करेंगे देखो, यहाँ पर हम पहले की जो प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है यहाँ लगाने वाला है। कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं यहाँ? तो इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये किसका बराबर होता है? 0 टू ए अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट ए माइनस एक्स डी एक्स, ये जो फॉर्मूला है यहाँ लगाने वाले हैं। तो यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रल जो है आई से डिनोट करता है। तो इंटीग्रल आई 0 टू पाई बाई 2 हमने लिखा। तो अंडर के अंदर ही साइन यह क्या करेंगे, एस की जगह, ये जो एस है इसकी जगह अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट क्या है? पाई बाई 2 माइनस एक्स, ऐसा लिखेंगे। तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया, नीचे पर भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी अंडर ऑफ साइन एस की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स यहाँ लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर भी अंडर ऑफ कॉस एस की जगह हम अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस एक्स यहाँ पर भी लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे?
dx लगाएंगे। ये क्या हो गया, हमारा इंटीग्रल हो गया। तो हमने प्रॉपर्टी भी लगा लिया। तो नेक्स्ट में क्या होगा देखते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा देखो, इंटीग्रल 0 to π/2, ये अंडर जो है अंडर ही एज इट इज रहेगा। तो ये साइन 90 की माइनस थीटा, क्या साइन 90 की माइनस cos थीटा होता है स्टूडेंट, x है तो cos x होगा। तो यहाँ cos x हमने लिखा। तो इस तरह नीचे पर भी क्या हो गया था, साइन 90 डिग्री मैंने x, साइन 90 डिग्री मैंने x cos x होता है। तो यहाँ पर भी cos x हम लिखेंगे। यहाँ पर भी देखो साइन 90 cos 90 डिग्री मैंने x है। तो यहाँ पर भी अंदर के अंदर ही हम क्या किसका बराबर हो गया, साइन s का बराबर हो गया। तो हमने dx लगा लिया, ये हमने इक्वेशन 2 रख लिया। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे पहले की तरह। तो यहाँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमने कर लिया। तो एडिंग 1 एंड 2 एडिंग करेंगे तो यहाँ पर भी i है, यहाँ पर भी i है। तो i प्लस i यहाँ क्या हो जाएगा, 2y i हो जाएगा। और अपर लिमिट 0 to π/2, 0 पर भी 0 to π/2 है, 0 to π/2 तक जाएंगे। पहले का जो पहले के जो वैल्यू है हम ये सभी यहाँ लिखेंगे। पहले का जो सब वैल्यू जो है क्या है, ये यहाँ ये इक्वेशन 1 ये है। तो ये डालेंगे तो अंडर ऑफ यहाँ साइन x अपॉन अंडर ऑफ साइन x प्लस अंडर ऑफ cos x हमने लिखा, प्लस करेंगे और इक्वेशन 2 जो है वो एडिंग करेंगे। इक्वेशन 2 में क्या कहा, यहाँ पर भी cos x हो जाएगा अंडर ऑफ cos x अपॉन अंडर ऑफ cos x प्लस अंडर ऑफ साइन x, यहाँ dx इस तरह, यहाँ dx इस तरह हो जाएगा। तो ये हम पहले क्लोज कर लेते हैं, यहाँ इस तरह हो गया। तो ये dx है बाहर कर लेते हैं। तो हमने ब्रैकेट क्लोज कर लिया, dx है बाहर यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम एलसीएम करेंगे तो ये ऐसे ही रहेंगे। तो एलसीएम करेंगे तो क्या मिलेंगे, यहाँ देखो। तो इंटीग्रल 0 to π/2 तक यहाँ तक जा रहे हैं, इंटीग्रल 0 to π/2 तक जा रहे हैं। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, एलसीएम करेंगे। यहाँ से हम एलसीएम करेंगे तो अंडर ऑफ साइन x प्लस cos x, अंडर ऑफ cos x जो है एज इट इज रहेंगे। ऊपर का जो एलिमेंट है वो दोनों ऐड करेंगे। तो साइन x अंडर ऑफ साइन x प्लस अंडर ऑफ cos x ऐसे ही रहेंगे। तो ये सेम टू सेम है, ये कट कर सकते हैं। तो क्या बचा, 1 ही बचा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलेगा, ये सभी रिमूव करते हैं। हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं, ऊपर देखते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलेगा, यहाँ देखो। तो इंटीग्रल 0 to π/2 यहाँ 1 ही बचा। तो 1 dx, इंटीग्रल 1 dx क्या होता है, s होता है। तो x हमने लिखा, लोअर लिमिट अपर लिमिट डालेंगे, इस तरह हमने डाला। यहाँ क्या है, तो y i है। तो ये यहाँ से हम इक्वल टू अपर लिमिट डालेंगे तो π/2 माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ पर तो y i है, तो 2y i इक्वल टू π/2 हो जाएगा। यहाँ से हम i निकालेंगे तो π/2 हो जाएगा। तो ये π/4 हो जाएगा। तो i का वैल्यू हमें क्या मिल गया, π/4 से हमारा सॉल्यूशन है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी सेम टाइप है, वो आप खुद से करोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 4 करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा देखो, इंटीग्रल 0 to π/2 cos to the power 5x dx ऐसे कह रहे हैं। और नीचे में क्या कह रहे हैं, साइन टू द पावर 5x प्लस cos to the power 5x इस तरह कह रहे हैं। ये सेम टू सेम एग्जांपल में ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने कर दिया था। तो यहाँ पर भी करेंगे देखो। तो ये सॉल्यूशन हमने यहाँ दिया था। ये जो इक्वेशन, ये जो इंटीग्रल है, हम ये लेट i इक्वल टू दिस इंटीग्रल को हमने i ले लिया और ये हमने इक्वेशन 1 रख लिया। तो यहाँ से हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ इंटीग्रल 0 to a fx dx जो है, ये इंटीग्रल 0 to a अपर लिमिट मैंने s, अपर लिमिट a मैंने s, इसका ये फॉर्मूला का बराबर होता है। ये फॉर्मूला जो है यहाँ लगाएंगे। तो ये हमारा i इक्वल टू, हमारा इंटीग्रल कैसे हो जाएगा देखो, इंटीग्रल 0 to π/2 ये cos to the power 5 ऐसे से रहेंगे। s की जगह हम अपर लिमिट x मैंने s, अपर लिमिट क्या है, π/2 है। तो π/2 मैंने x ऐसे करेंगे और यहाँ dx लगाएंगे। तो नीचे पर भी ऐसे ही करेंगे। तो sin to the power 5 ऐसे ही रखेंगे
एस की जगह अपर लिमिट एक्स माइनस एस करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस एक्स यहाँ पर भी हो जाएगा। प्लस करेंगे यहाँ पर भी cos 5 ऐसे ही रहेंगे, एस की जगह पाई बाई 2 माइनस एस करेंगे। फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स यहाँ लिखेंगे। और हमने क्या किया, इस तरह लिख लिया। तो हमने ये जो सभी वैल्यूज है इस तरह लिख लिया। तो आगे क्या होता है देखते हैं। तो ये रिमूव करती हूँ पहले। तो हमारा इंटीग्रल जो है आई इक्वल टू, इंटीग्रल जो है आई से डिनोट करते हैं, तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 या साइन यहाँ हमारा कुछ और फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। तो साइन यहाँ साइन पाई बाई 2 मैंने एस किसका बराबर होता है, cos एक्स का बराबर होता है स्टूडेंट, ये सभी जानते होंगे। cos होगा तो cos पाई बाई 2 मैंने एक्स जो है साइन एस का बराबर होता है, cos जो है साइन का बराबर होता है, साइन जो है cos का बराबर होता है। तो ये भी इस तरह है, साइन 90 डिग्री माइनस एक्स, तो किसका बराबर हो जाएगा, क्या साइन एस का बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। तो साइन टू द पावर 5 एस से रहेंगे, और इसकी जगह हम साइन टू द पावर 5 एक्स डी एक्स इस तरह हम लिखेंगे। तो नीचे में देखो, यहाँ पर भी साइन टू पावर 5 साइन 90 माइनस कॉस थीटा का बराबर होता है, तो यहाँ कॉस लिखेंगे, कॉस एक्स लिखेंगे, पावर क्या है 5 है, पावर है एज इट इज ही रहेंगे इस तरह। तो यहाँ पर भी कॉस जो है साइन का बराबर होता है, तो कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो पावर तो एज इट इज ही रहेंगे, तो साइन टू पावर 5 एक्स इस तरह हो जाएगा। तो ये जो है हमने ये जो है हम इक्वेशन 2 यहाँ इसका नाम जो है इक्वेशन 2 रख लिया। तो पहले की तरह करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 जो है हमने एड किया, इक्वेशन 1 का है ये है, इक्वेशन 2 ये है, तो आई प्लस आई यहाँ 2 आई हो जाएगा। और इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 है जो है यहाँ इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, और फर्स्ट इक्वेशन 1 जो है पहले ये लिखेंगे, तो cos टू द पावर 5 एक्स, पहले मैंने ये लिखा साइन टू द पावर 5 एक्स प्लस cos टू द पावर 5 एक्स, cos टू द पावर 5 एक्स हमने लिखा, हमने ये यहाँ लिखा। तो यहाँ प्लस करेंगे और इक्वेशन 2 यहाँ डालेंगे। तो इक्वेशन 2 में क्या क्या है, साइन टू पावर 5 एक्स अपॉन यहाँ पर cos टू द पावर 5 एक्स प्लस साइन टू द पावर 5 एक्स यहाँ डी एक्स हम यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ एसम करते हैं, तो इंटीग्रल जो है हमारा 0 टू पाई बाई 2 ऐसे ही रहा। तो यहाँ से नीचे में जो है ऐसे ही रहेंगे, साइन टू द पावर 5 एक्स प्लस cos टू द पावर 5 एक्स ऐसे ही से रहेंगे। अब ऊपर जो है ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये सेम टू सेम है, यहाँ cos है, यहाँ cos टू पावर 5 है, cos टू पावर 5 है, यहाँ साइन टू पावर 5 आ जाएंगे क्योंकि हम एलसीएम कर रहे हैं। यहाँ साइन टू पावर 5 है तो cos हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ cos टू पावर 5 एक्स यहाँ हो जाएंगे। तो यहाँ डी एक्स हमने यहाँ लगा लिया, तो ये सेम टू सेम है, तो ये हम कट कर सकते हैं। तो क्या बचा, 1 बचा, तो ये बचा हुआ एलिमेंट ऊपर हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं, देखते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन जो है क्या मिला देखते हैं। तो यहाँ देखो हमारा ये तो वाइस आई जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 क्या बचा, हमें 1 बचा, 1 डी एक्स ही बचा। तो इंटीग्रल 1 डी एक्स तो एस होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट डालेंगे 0 टू पाई बाई 2। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में टू वाइस आई है, तो ये अपर लिमिट -0 करेंगे, लोअर लिमिट एस की जगह हमने पाई बाई 2 डाला, -0 डाला। तो यहाँ आई निकालेंगे, तो पाई अपॉन 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा। तो आई का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, पाई बाई 4। तो पाई अपॉन 4 जो है हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई का वैल्यू हमें क्या मिला, पाई अपॉन 4 मिला। तो इस तरह हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 किया। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं हम देखते हैं। तो पहले हम ये क्वेश्चन लिखते हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं इंटीग्रल माइनस 5 to 5 mod ऑफ x + 2 dx। ऐसे दिया, तो हम कैसे करेंगे।
ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं स्टूडेंट देखते हैं। तो यहाँ मैं यहाँ से एक और कुछ और फॉर्मूला हम यहाँ लिखे हूँ। ये मॉडुलस का फॉर्मूला यहाँ यूज़ करने वाला है। मॉडुलस तो आप जानते ही होंगे, ये मॉडुलस कहते हैं। तो मॉडुलस है मोड एक्स से डिनोट करते हैं। मॉडुलस का डिफिनेशन किसका बराबर होता है? मॉडुलस ए माइनस एस का बराबर होता है इफ़ एक्स इज लेस देन 0 होने पर मैंने एस हो जाएगा। पॉजिटिव एक्स होगा इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये क्या कह रहे हैं, इसे मॉडुलस है पॉजिटिव है। तो क्या हमारा एक्स है क्या होगा, एक्स है इफ़ एक्स इज लेस देन 0 होने पर मैंने एस मिलेगा। एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने पर एक्स मिलेगा। तो यहाँ हमारा एक्स जो है यहाँ पर देखो, हमारा एक्स क्या है, यहाँ एक्स प्लस 2 है हमारा, तो एक्स प्लस 2 है यहाँ। तो हम ये कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो ये जो सॉल्यूशन, ये जो इंटीग्रल है, हम इसे आई लिखेंगे। आई इक्वल टू इंटीग्रल -5 to 5 मोड ऑफ एक्स प्लस 2 dx। ये हमारा इंटीग्रल है। तो ये इसके टाइप में लिखेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। एक्स क्या है, एक्स प्लस 2, ये हमारा एक्स है। इस तरह हम ब्रेक करेंगे तो ये कैसे ले सकते हैं, हम ऐसे ले सकते हैं, माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स क्या है हमारा, एक्स प्लस 2 है, मैंने एस होगा इफ़ एक्स प्लस 2 इज़ लेस देन, क्या होगा, एक्स प्लस 2 इज़ लेस देन -2 होगा। एक्स प्लस 2 इज़ लेस देन -2 से छोटा होगा तो ये मिलेगा। क्योंकि ये जो एक्स प्लस 2 है, यहाँ से हम एक्स निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू -2 हो जाएगा, इसलिए -2 से छोटा एलिमेंट होगा तो ये होगा। तो यहाँ पे क्या एक्स ही मिलेगा। एक्स क्या है हमारा, एक्स प्लस 2 है, एक्स ही मिलेगा इफ़ एक्स प्लस 2 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने पर। यहाँ से हम x निकालेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। x इक्वल टू के बाहर आएंगे तो x इज ग्रेटर देन -2 यहाँ मिलेगा। यहाँ से हम x निकालेंगे तो क्या मिलेगा, x इज लेस देन -2 मिलेगा यहाँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x प्लस 2 इज लेस देन 0 है, लेस देन 0 है। तो यहाँ x इक्वल टू बाहर करेंगे तो x इज लेस देन -2 से छोटा होगा तो ये एलिमेंट होगा, -2 से बड़ा होगा तो ये जो हमारा फंक्शन है ये होगा। तो इस तरह कह रहे हैं। तो यहाँ इस तरह हमने ब्रेक कर लिया। तो हमारा इंटरवल जो है -5 to, यह इंटरवल कहाँ तक जा रहे हैं, -5 to 5 तक का एलिमेंट, -5 to 5 तक जा रहे हैं। तो यहाँ एक और चीज़ करते हैं, ये जो मैंने लिखा था ये किस तरह हो गया था, x प्लस 2 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो ये यहाँ से x प्लस 2 मल्टीपल साइड -2 करेंगे तो यहाँ -2 हमने ऐड किया, 0 यहाँ -2 हमने ऐड किया तो ये 2 और -2 कर सकते हैं। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, इस तरह x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 यहाँ हो गया। इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं। तो लेस देन 0 का भी देखते हैं। तो x प्लस 2 इज लेस देन 0 करने पर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x प्लस, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 2 -2 ऐड किया हमने, लेस देन 0 -2 लेके आया तो ये कैंसिल करेंगे तो x इज लेस देन -2 से छोटा होगा तो ये फंक्शन जो है ये मिलेगा। इस तरह हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखो हमारा इंटरवल जो है कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, -5 to 5 तक जा रहे हैं। तो हमारा इंटरवल कहाँ तक जा रहे हैं, -5 to 5 तक का एलिमेंट जा रहे हैं। यहाँ पर भी -2 है, वैल्यू निकालने पर यहाँ पर भी -2 है। तो ये 20 का जो एलिमेंट है वो हम क्या लेंगे, -2 ही लेंगे। तो हमारे इंटरवल जो है ब्रेक करेंगे और कहाँ तक जाएंगे ये, यहाँ प्रॉपर्टी पहले एक प्रॉपर्टी 3 लगाएंगे और ये हमने प्रॉपर्टी 3 लगाएंगे और इंटीग्रल a to b f(x) dx हमने ब्रेक किया तो इंटीग्रल a to c एलिमेंट ब्रेक किया तो इंटीग्रल a to c f dx प्लस इंटीग्रल c to कहाँ तक, पहले c to b तक, c to b f dx, ये प्रॉपर्टी 3। इस तरह यहाँ पर भी ये इस तरह लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, ये इस तरह लिख सकते हैं, इंटीग्रल -5 to -2 ब्रेक कर सकते हैं और प्लस इंटीग्रल -2 to 5 इस तरह हम ब्रेक कर सकते हैं ये भी। तो ये प्रॉपर्टी 3 लगाएंगे और ये इस तरह हम ब्रेक करके हम यहाँ लिखेंगे। तो
यहाँ ये जो फॉर्मूला है पहले ये मैं करती हूँ। तो ये जो है इस तरह हम ब्रेक करके यहाँ ले सकते हैं। तो यह कैसे ले सकते हैं हम, हमारा इंटरवल जो है -5 to 5 मॉडुलस ऑफ x + 2 dx जो है हम ब्रेक करके इसे कैसे ले सकते हैं हम, -5 to -2 तक लिखेंगे। तो -5 to -2 x + 2 dx इस तरह हमने ब्रेक किया और कहाँ तक जाएंगे, -2 to 5 तक जाएंगे। तो -2 to 5 मॉडुलस ऑफ x + 2 मॉडुलस ऑफ x + 2 dx। तो इस तरह हमने ब्रेक कर लिया, यहाँ -2 है तो इस तरह हमने ब्रेक कर लिया। तो ये रिमूव करती हूँ। तो इस तरह हमने ये जो क्वेश्चन है हमारा हमने ब्रेक कर लिया। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल करेंगे तो ये हमारा इंटीग्रल जो है आई से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या है, ये जो इंटीग्रल है आई से डिनोट करता है। तो ये किसका वैल्यू हो गया, आई का सोल्यूशन हो गया। तो आई का वैल्यू जो है हमने यहाँ इस तरह ब्रेक कर लिया। तो इसका इंटीग्रेट करते हैं पहले। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो यहाँ एक और यहाँ क्या करेंगे हम, पहले हमने इस तरह ब्रेक कर लिया। तो यहाँ से मोड x है, तो यहाँ से मोड x है। तो पहले की तरह देखो, इंटीग्रल -2 to 2 f(x) dx ये किसका फॉर्म हो गया, इसके फॉर्म में हो गया। इंटीग्रल -5 to 5 इंटीग्रल -5 to f(x) dx ये किस तरह हमने ब्रेक किया, इस तरह ब्रेक किया। मॉडुलस ऑफ x + 2 से है, ये जो मॉडुलस ऑफ x + 2 से है -s + 2 से हमने ब्रेक किया, फिर s + 2 से ब्रेक किया। तो इंटीग्रल -2 to 5 है, वो पहले के फंक्शन हमें क्या लेंगे, ये जो हमारा वैल्यू है पहले का जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इंटीग्रल -5 to 2 ये जो पहले का फंक्शन है वो लेंगे। तो x + 2 dx हमने ये ले लिया, प्लस इंटीग्रल -2 to 5 ये सेकेंड फंक्शन जो है s इज ग्रेटर को -2 करने पर -2 to 5 ये बड़ी हो रही है। तो -2 to 5 बड़ा होने पर ये फंक्शन मिलेगा, ये फंक्शन ले गए हम। तो यहाँ से क्या करें हम, ये जो लोअर लिमिट है -5 to 2 तो डिक्रीज हो रहे हैं, -5 to 2 तो डिक्रीज हो रही है। तो x इज लेस देन -2 से ये जो -2 छोटा हो गया तो ये वैल्यू लेंगे। ये -2 तो -2 ये छोटा हो रही है, इसलिए पहले का जो x इज लेस देन -2 करने पर ये फंक्शन मिलेगा, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 करने पर ये जो फंक्शन है x + 2 है हम मिलेंगे, देखिए हम वही लेंगे। तो इंटीग्रल -2 to 5 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होने पर सेकेंड फंक्शन जो है हम यहाँ लेने वाले हैं। तो इंटीग्रल -2 to 5 जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो सेकेंड वाला जो फंक्शन है वो यहाँ लेंगे। तो x + 2 dx हमने इस तरह ले लिया। तो फिर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस जो है बाहर करेंगे और यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो ये s² हो जाएगा, प्लस यहाँ इंटीग्रल 2 जो है कांस्टेंट है बाहर करेंगे तो इंटीग्रल 1 dx x होता है। तो यहाँ और x यहाँ आ जाएंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट डालेंगे तो -5 to -2 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ पर भी इंटीग्रल करेंगे तो ये s² हो जाएगा। 2 एज इट इज है, इंटीग्रल 1 dx तो यहाँ x हो जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट डालेंगे तो यहाँ -2 to 5 तक आ जाएगा। तो ये जो सोल्यूशन है ऊपर लिखेंगे तो हमें क्या मिलते हैं देखते हैं। तो यहाँ देखो, ये हमने यहाँ तक क्या कर लिया, हमने हमारा इंटीग्रल जो है लिख लिया। हमारा इंटीग्रल क्या था, -s² इंटीग्रल करने के बाद हमें ये मिला था -5 to -2 प्लस यहाँ s² प्लस 2x यहाँ -2 to 5 तक जा रहे। तो यहाँ से हम अपर लिमिट -2 डालेंगे s की जगह और लोअर लिमिट 0 डालेंगे। तो यहाँ माइनस बाहर में एज इट इज सही रहेंगे, s की जगह हम -2 डालेंगे तो -2 के स्क्वायर 2 4 होता है। तो 4/2 करेंगे तो ये 2 ही बचा हुआ है, तो यहाँ 2 हम डाल सकते हैं, 2 ही डालेंगे। प्लस यहाँ क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ 2 डाल दिया और ये जो x है इसकी जगह हम -2 डालेंगे तो 2
तो 2 इंटू -2 तो -4 हो जाएगा, तो यहाँ -4 लिखेंगे। तो 2 -4 हमने लिखा, माइनस करेंगे और लोअर लिमिट -5 डालेंगे। तो s की जगह हम लोअर लिमिट -5 डालेंगे, तो -5 का स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ क्या हो जाएगा -5 के स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू ये 25 अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ। तो ये कैसे ले सकते हैं हम 25 अपॉन 2 ले सकते हैं, और यहाँ ये जो है यहाँ पर हम -5 डालेंगे s की जगह, तो 2 इंटू -5 तो यहाँ क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो ये -10 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस एज इट इज रहेंगे और -25 अपॉन तो -10 एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ हमने अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो है हमने यहाँ डाला। इस तरह यहाँ पर भी हम अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे। तो क्या मिलती है हम देखते हैं, यहाँ प्लस करेंगे और s की जगह हम 5 डालेंगे, तो 5 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये भी 25 अपॉन 2 ले सकते हैं। तो यहाँ 25 अपॉन 2 हो गया, प्लस करेंगे और s की जगह 5 डालेंगे, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। तो 25 प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ इस तरह हो गया 25 प्लस 10 हो गया। ये जो है हम फर्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ माइनस करेंगे और लोअर लिमिट -2 जो है डालेंगे s की जगह। तो -2 का स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन 2 करेंगे, तो ये 4 अपॉन 2 तो 2 हो जाएगा ये। तो यहाँ 2 ले सकते हैं, और ये यहाँ 2 इंटू -2 करेंगे, ये -4 हो जाएगा। तो यहाँ 2 -4 ऐसे ले सकते हैं, ब्रैकेट क्रॉस कर लिया। इस तरह हमने यहाँ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो है हमने डाल दिया। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते देखते हैं। तो ये सभी पहले रिमूव करती हूँ। तो यहाँ से हमने इस तरह लिख लिया पहले। तो हम आगे सॉल्व करते हैं क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रल है i इक्वल टू हमें क्या मिलते हैं देखते हैं। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा देखो 2 -4 2 -4 करेंगे तो -2 है। यहाँ ओपन करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और ये 25 यहाँ क्या है 25 अपॉन 2 -10 है। 25 अपॉन 2 -10 है। एलसीएम करेंगे तो यहाँ 2 25 -20 हो जाएगा। 25 -20 तो 5 है, ये 5 अपॉन 2 ले सकते हैं। तो यहाँ क्या ले सकते हैं हम प्लस 5 अपॉन 2 ही ले सकते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ लिखा। फिर यहाँ प्लस करेंगे और ये सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 25 प्लस 2 प्लस 10 है, वो एलसीएम करेंगे तो यहाँ क्या मिलेंगे 25 प्लस 20 होंगे। तो ये क्या हो जाएगा 45 अपॉन 2 हो जाएगा। ये जो 45 है यहाँ लिखेंगे, तो 45 अपॉन 2 यहाँ लिखा और यहाँ क्या लिखेंगे देखते हैं क्या मिलता है देखते हैं। तो यहाँ से देखो 2 -4 जो है 2 -4 तो हम -2 ले सकते हैं। ओपन करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या ले सकते हैं +2 ही ले सकते हैं। तो इस तरह हमने ये लिखा। तो यहाँ एलसीएम करते हैं। फिर एलसीएम करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये 2 प्लस 5 तो 9 हो जाएगा। तो ये 9 अपॉन 2 ले सकते हैं। प्लस यहाँ से हम एलसीएम करेंगे तो 45 प्लस या 4 हो जाएगा। तो 45 प्लस 4 तो 49 हो जाएगा। तो एलसीएम करने के बाद ये 49.2 हो जाएगा। तो ये i इक्वल टू या फिर से एलसीएम करेंगे तो ये 49 प्लस 9 करेंगे तो 58 मिलेंगे हमें। तो यहाँ 58 हो जाएगा। 58 अपॉन 2 मिलेगा। तो डिवाइड करने के बाद 29 मिलेगा। तो i का वैल्यू यहाँ क्या मिल गया 29 मिलेगा। ये हमारा सॉल्यूशन है। तो आज का क्लास है मैं यहाँ तक करूँगी। तो कोई आगे क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय स्टूडेंट। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय स्टूडेंट। आज की क्लास में जो है मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलते हैं आगे का कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करके। तो यहाँ जो है यहाँ ख़त्म करती हूँ। बाय स्टूडेंट।